हेलो फ्रेंड, वेलकम टू ऑनलाइन फिशरी। स्वागत है आपका ऑनलाइन फिशरी। तो फ्रेंड्स, 11 अक्टूबर का लास्ट एग्ज़ाम है आरआरसी का। ओके, लेकिन मुझे सुनने में आ रहा है कि और भी एग्ज़ाम बचे हैं। तो क्या मुझे आप बता सकते हैं, अगर आप वीडियो सुन रहे हैं, आपका एग्ज़ाम है किसी स्टूडेंट का, तो मुझे बताइएगा ज़रूर कि आपका एग्ज़ाम जो है इससे आगे भी है या नहीं है। ओके, क्या आज जो है लास्ट एग्ज़ाम था आरआरसी का। ओके, क्योंकि स्टूडेंट, एक दो स्टूडेंट मेरे कोचिंग में है, तो वो बोल रहे हैं कि हाँ एग्ज़ाम है अभी। ओके, ठीक है, मुझे बताइएगा एग्ज़ाम बचा या नहीं बचा। और अब जो देखिए, एक चीज़ और आप लोगों से रिक्वेस्ट रहती है कि भाई जो क्वेश्चन जितने भी होते हैं, मैं सारे क्वेश्चन सही करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन आप लोगों से क्या होता है, कभी न कभी स्टूडेंट भूल जाते हैं, कुछ हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, वो दिक्कत जो हो जाती है वो आपके साथ भी होती है। ओके, आप भी एग्ज़ाम देने जाएंगे तो क्वेश्चन थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है, लेकिन मेरी कोशिश रहती है कि क्वेश्चन को पूरा बताया जाए। ओके, तो फ्रेंड, थर्ड शिफ्ट जो है वो ख़त्म होने वाली है, और मैंने आप लोगों को सुबह-सुबह, यानी मैंने जब जो है संडे सैटरडे था और मंडे था। ओके, संडे सैटरडे को मैंने आपको फुल टॉपिक जो है आपको बताए थे, पूरे क्वेश्चन आपको बताए थे, सही से समझाए हुए थे। लेकिन बहुत कम स्टूडेंट ने जो है उस वीडियो को शेयर किया और वीडियो को देखा, लेकिन आप वहाँ पर जाकर देखेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आपको मिलने वाली हैं। ओके, तो देखिए, सेकंड शिफ्ट में मैंने नहीं कराया, तो सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन मैंने ले लिए हैं। तो सेकंड शिफ्ट में क्वेश्चन आया था आओ, आओ करके जो है, या आओ। ओके, आओ करके जो है लैंग्वेज उसकी पूछी गई थी, वो किस प्रदेश की है, तो वो नागालैंड की है। अभी सेकंड शिफ्ट के ही बारे में बता रहा हूँ, बाकी आगे और भी बताऊँगा मैं। डिब्रूगढ़ आपसे नेशनल पार्क पूछा गया था, वेरी इजी क्वेश्चन, ये आपको सभी को पता है, ये असम में है। ओके, आपसे पूछा गया था, देखिए अभिक्रिया पूछी थी। ओके, तो वेकिंग सोडा वाली अभिक्रिया पूछी गई थी आपसे। तो ये जो है अपचयन की अभिक्रिया होती है। ओके, अपक्षेपण, सॉरी, अपक्षेपण होगा यहाँ पर, अपक्षेपण अभिक्रिया होगी। ओके, अपक्षेपण अभिक्रिया, अपक्षेपण नहीं, अपक्षेपण अभिक्रिया होगी। ठीक है, तो ये अभिक्रिया जो है अपक्षेपण होगी। अगला क्वेश्चन पूछा था कि डोबेराइनर जो त्रिक नियम है, उसमें कौन से तत्व आते हैं। तो डोबेराइनर जो है त्रिक नियम है, उसमें देखिए ऑप्शन हमें दिए थे, 3 ऑप्शन स्टूडेंट को याद थे। बाकी कौन कौन से आते हैं देखिएगा, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, ये जो है इसमें आते हैं। ओके, तो ये आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था, महान्यायवादी के बारे में पूछा गया था कि ये कौन सा अनुच्छेद से संबंधित है। तो महान्यायवादी जो होते हैं भारत के, वो 76वें जो है अनुच्छेद से रिलेट करते हैं और उससे संबंधित है। ओके, और फिर 86 वाला संविधान संशोधन पूछा था, जो कि 2002 में संशोधित हुआ था, या मतलब अमेंडमेंट किया गया था। लास्ट ऑफ पेरिस का फॉर्मूला बिल्कुल सिंपल, CaSO4 1/2S2O H2O। ठीक है, ये जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला है। मौलिक कर्तव्य पूछे गए, तो मौलिक कर्तव्य जो है 11वां मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया, 2002 में जोड़ा गया। ओके, एथेनॉल से एसिडिक अम्ल में परिवर्तन के किस कारण होता है, किस कारण होता है, ऑक्सीडेशन के कारण होता है। ओके, किसका, ऑक्सीडेशन के कारण। ओके, 73वां संविधान संशोधन, वेरी इजी क्वेश्चन, पंचायत से संबंधित, 1993 में जो है पारित हो गया था। ओके, और यहाँ पर जो है 40वां जो हम 40वें जो है हमारा अनुच्छेद है, उसमें पंचायतों के बारे में लिखा हुआ, नागौर सबसे पहले जो है हमारा पंचायत बनी थी राजस्थान में। ओके, तो यहाँ पर 1992 जो है इसे बोला जाता है संविधान संशोधन को, 73वें को, या उस 73 को 1992 कहा जाता है, लेकिन हुआ था अमेंडमेंट 1993 में। ओके, तो ये फर्स्ट शिफ्ट के बारे में था, सेकंड शिफ्ट के बारे में था। फर्स्ट शिफ्ट यहाँ पर लिखी हुई है, और मैंने आपको फर्स्ट शिफ्ट में बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे बताए थे जो कि इम्पॉर्टेंट थे। ओके, देखिए मैंने यहाँ पर कितने सारी चीज़ें आपको बताई थी, आपको समझाया था कि ये क्वेश्चन आ सकते हैं, ये क्वेश्चन आ सकते हैं, सारे क्वेश्चन आ सकते हैं। ओके, अब मैं लेके चलता हूँ कल जो शिफ्ट मैंने कराई थी। ओके, तो देखिए कल मैंने शिफ्ट कराई थी, मतलब मैंने आपको बताया था, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बताए थे मैंने। तो राष्ट्रपति संबंधित जो है आर्टिकल मैंने बताए थे। ओके, आर्टिकल नंबर 53 में जो है कहा गया है कि भारत का राष्ट्रपति होगा। ओके, ठीक है। 51 में जो है इसकी कार्यप्रणाली या कार्य प्रणाली जो है कैसी होगी, वो कहा गया था। ओके, और ये जो है अनुच्छेद नंबर 55 में राष्ट्रपति का निर्वाचन जो है कैसे होगा, वो इसका उल्लेख यहाँ पर किया गया था। ओके, फिर आईपीएल के बारे में मैंने क्वेश्चन बताए थे कि आईपीएल का जो है आईपीएल संबंधित सारे क्वेश्चन जो है, लगभग जितने भी क्वेश्चन बन रहे थे वो सारे बताए थे कि भैया ऑरेंज कैप कौन जीता है, पर्पल कैप कौन जीता है। ओके, जॉस बटलर ने ओके जो है ऑरेंज कैप जीता, पर्पल कैप जो है युजवेंद्र चहल ने जीता। ओके, विजेता कौन रही, गुजरात टाइटंस रही। ये सारी चीज़ें मैंने ऑलरेडी बता दी थी। ओके, लेंस के फॉर्मूले के बारे में मैंने बहुत अच्छे से बताया, तो लेंस के फॉर्मूले को एक बार पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा, लेंस का फॉर्मूला आया हुआ था। अवतल उत्तल दर्पण में क्वेश्चन मैंने बताए थे, क्वेश्चन के बारे में बताए थे, क्वेश्चन क्या था वो बताया था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन देख सकते हैं यहाँ पर, आप पढ़ लीजिएगा, इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा।
ओके। फिर मौलिक अधिकार या मौलिक कर्तव्य से मैंने ऑलरेडी परसों के दिन ही एक वीडियो डाल दी थी, इसमें बोला था मैंने 6 मौलिक अधिकार होते हैं। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, ओके, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो ये आपका अनुच्छेद नंबर 25 से, ओके, ये कहाँ से कहाँ तक आते हैं सबसे पहले पता होना चाहिए हमें। ये आते हैं भैया हमारा, ओके, तो ये आते हैं 12 से लेकर 35 तक। ओके, कहाँ से आते हैं? 12 से लेकर 35 तक जो है हमारे मौलिक अधिकार जो है आते हैं। ओके, जिसमें मैंने बता दिया था आपको 14 से लेकर 18 तक जो है समानता या समता का अधिकार आता है। 19 से 22 तक जो है स्वतंत्रता का अधिकार है। 23 से 24 तक जो है शोषण के विरुद्ध अधिकार है। 25 से 28 तक जो है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। 29 से 30 जो है संस्कृति और शिक्षा से संबंधित अनुच्छेद है। ओके, संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है 32वां है। और समानता का अधिकार जो सभी लोगों को होगा 12, 13, 33, 34 और 35 में दिया गया है। ओके, ये आर्टिकल मैंने ऑलरेडी बता दिया था। बाकी आर्टिकल नंबर 36 और 51 क्या कहते हैं? राजनीति निर्देश तत्व की व्याख्या करी गई है। 40वां ऑलरेडी आ चुका है। 73वां संविधान संशोधन यही है। ओके आर्टिकल नंबर 45 बच्चों से निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। बच्चों को 16 वर्ष की, याद रखेंगे, आपको ध्यान होगा, क्वेश्चन बहुत बार आता है। ओके, 45वां बच्चों के लिए 51 का मूल कर्तव्य बताए गए हैं। ओके, 52 में भारत का एक राष्ट्रपति होगा। राष्ट्रपति का निर्वाचन 54 में है। 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है। और 72 में राष्ट्रपति की जो है क्षमादान की शक्ति इसके पास होगी। भारत के एक प्रधानमंत्री को 74 आर्टिकल बोलता है। 79 संसद का गठन होता है। 80 होता है हमारा राज्यसभा गठन होगा। 81 होगा लोकसभा गठन होगा। और लोकसभा का विघटन जो है 85 में दिया गया है। 108 में संसद का संयुक्त जो है अधिवेशन होता है। 244 जो है अनुसूचित और अनुसूचित जनजातियों के बारे में बताया गया। वित्त आयोग का गठन होगा थ्रू 80। 324 में निर्वाचन आयोग का उल्लेख किया गया है। 330 में अनुसूचित जनजाति के आरक्षण के बारे में बताया गया। और 343 में संघ की राज्यभाषा के बारे में बताया गया। ओके, आपातकाल की बात करें तो आपातकाल 352 में बोला गया है। 356 में राष्ट्रपति शासन जो है 3 साल तक जो लगता है मैक्सिमम, वो बताया गया है। 360 का जो है वित्त संकट बताया गया है। 368 जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसके बिना आर्टिकल में संविधान में संशोधन नहीं हो सकता। यही कहता है कि 368 के तहत हम जो है हमारा जो है संविधान में संशोधन कर सकते हैं। 370 जो कि हट चुका है। ओके, फिर भगवान राम के बारे में मैंने सारी चीज़ें आपको बताई थी। कहीं से एक क्वेश्चन आ जाए, कहीं कुछ हो जाए, तो क्वेश्चन आपको पता हो कि कौन सा, ओके, प्रथम कांड था, अंतिम कांड था, सबसे बड़ा कांड कौन सा, सबसे छोटा कांड कौन सा था। ओके, रामायण महाकाव्य का दूसरा नाम क्या है। ओके, राम भगवान ने रामायण को कब मारा, ये सारे क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी आपको उस बारे में बता दिए थे। ठीक है, ओके, तो ये सारे क्वेश्चन ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ आप लोगों के लिए। और उससे पहले सैटरडे को भी मैंने क्वेश्चन बताए थे आपको। HIV एड्स के बारे में क्वेश्चन आ रहा था, रिपीटेड क्वेश्चन है, कम से कम 10 से 12 क्वेश्चन रिपीटेड आ रहे हैं, तो प्लीज़ उसको कर लीजिएगा। और पंचवर्षीय योजना के बारे में मैंने बता दिया था, जितनी 12 की पंचवर्षीय योजना थी, इसमें से आपको 3 से 4 क्वेश्चन ऑलरेडी पूछ चुका है। ओके, और आपको पंचायती राज्य के क्वेश्चन भी 3 से 4 पूछ चुका है, तो भी ओके, पंचवर्षीय योजना के बारे में ऑलरेडी कर चुके हैं, तो ये पूछ चुके हैं। ओके, अगर उसके बाद अगर बात करें तो ये जो है आर्टिकल दिए हैं 243, ओके, 243 ओ दिया है। ओके, ये सारे क्वेश्चन दिए हुए। ओके, अच्छा, 73वां संविधान संशोधन के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन आए, लेकिन उससे रिलेटेड आए, भारत के राष्ट्रपति से भी संबंधित आए, महान्यायवादी से संबंधित आए, ये क्वेश्चन भी हमें देखने के लिए मिले। आर्टिकल 231 भी हमें देखने के लिए मिला। तो ये जो है उच्च न्यायालय जो होता है वो क्या देता है, 2 या 2 से अधिक जो है राज्यों के लिए एक सामान्य उच्च न्यायालय स्थापित करने की शक्ति प्रदान देता है। ये आर्टिकल नंबर 231 वो लगाया था। 86 में ऑलरेडी बताया 6 से लेकर 14 साल के बच्चों के लिए जो है ये जो है निःशुल्क शिक्षा जो है आती है, ये मौलिक अधिकार के अंडर में आता है। ओके, और ये आर्टिकल नंबर 32 ऑलरेडी बता चुका हूँ, ये 32 के बारे में। ओके, तो ये संसद के सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति का जो है प्रयोग करने के लिए बारे में बताता है। ओके, मौलिक अधिकार मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कहाँ से कहाँ तक, भाग 3 में है, 12 से लेकर 35 तक हैं। ओके, इसके बाद जो है मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति जो है कौन से आर्टिकल के तहत होती है, आर्टिकल नंबर 217। ओके, ये होती है CJI की। ओके, फ्लेमिंग के राइट हैंड का नियम बहुत इंपॉर्टेंट है, कर लीजिएगा। ओके, नहीं किया है तो ओम्स लॉ कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है।
ओके, ये जो है ओम्स लॉ और जो है बाएं का, ओके, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, ये काफ़ी एग्जाम में आ रहा है। लेंस का जो है फॉर्मूला जो आप लोगों के लिए पूछा जा रहा है। ओके, ये सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं। ये क्वेश्चन अभी भी शास्त्रीय भाषा से रिलेटेड, किसी को कन्फ्यूजन है बिल्कुल सिंपल है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, 2 मिनट में याद हो जाएगा बस। ओके, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछेगा, 10 बार एक क्वेश्चन सेम क्वेश्चन पूछ लिया है। ओके, मनुष्य की बॉडी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है, तो बॉडी का देख लीजिए कहाँ कहाँ पर कौन सा चीज़ है, वो आपको क्वेश्चन पूछ रहा है। ओके, बौद्ध धर्म से कौन से गुरु थे, कौन से नहीं थे, कौन से पहले थे, गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था, ये सारे क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। ओके, तो ये सारे क्वेश्चन हैं, ये सारे क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी डाल दिए हैं, तो आकर के देखते हैं। आवर्त सारणी से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो आपको बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आपको याद रखना है कौन सा ग्रुप कौन सा है, कौन सा मेटल है, कौन सा यहाँ पर जो हैवी मेटल है। ओके, हैवी मेटल की बात करें 3 से लेकर 12 तक जो है हैवी मेटल है। ओके, नॉन मेटल जो है 13 से लेकर 17 तक है। 18वां जो ग्रुप है वो 0 ग्रुप कहलाता है। ओके, और यहाँ पर 1 और 2 जो है लाइट मेटल कहलाते हैं। ओके, अब एस ब्लॉक जो है 1 से 2 तक होता है। ओके, डी ब्लॉक होता है 3 से 12 तक, पी ब्लॉक होता है 13 से 18 तक, एफ ब्लॉक जो है लैंथेनाइट और एक्टिनाइट सीरीज कहलाता है। ओके, एफ ब्लॉक, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन बता चुका हूँ आप लोगों को। तो फ्रेंड्स, मैं बहुत जल्दी एसएससी की, देखिए एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और भी है कि आप लोगों को शायद पता होना चाहिए कि एसएससी ने इस बार अपनी जो वैकेंसी है वो 2 गुना 2x बढ़ा दी है एसएससी की वैकेंसी। ओके, 2 गुना बढ़ा दी हैं। तो एसएससी की जो क्लासेस है, लाइव क्लासेस, वो लेके आने वाला हूँ, जीके की, ओके, और जीएस की, ठीक है, और साथ में करंट अफेयर की भी मैं आपको क्लास लेके आने वाला हूँ। अगर आपको लाइव क्लास बिल्कुल देखना है तो बिल्कुल कमेंट कीजिएगा मुझे कमेंट बॉक्स में, मैं लाइव क्लास कराऊंगा आप लोगों के लिए। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। बेस्ट आपके एग्जाम के लिए, आपके रिजल्ट के लिए।